धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मान् सेवस्व साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णा। काम तृष्णा में फंसा हुआ व्यक्ति भक्ति नहीं कर सकता। जिसे तृष्णा लगी हुई है संसार की, जिसे प्यास भक्ति की नहीं, कथा की नहीं, संसार की प्यास है, वो भक्ति नहीं कर सकता। भक्ति करने के लिए भी जैसे कोई चीज पाने के लिए कुछ चीज खोनी पड़ती है, वैसे ही भगवान को पाने के लिए संसार खोना पड़ेगा। और एक बात हम बार बार कहते रहते हैं, फिर से कहेंगे कि संसार को तुम पा नहीं सकते और भगवान को तुम भुला नहीं सकते। संसार को कहां पाओगे? अगर 10 तुमसे खुश हो जाएंगे तो 5 नाराज भी होंगे। ध्यान से सुनना, 10 तुमसे खुश हो जाएंगे तो 5 नाराज भी होंगे। संसार को तुम खुश नहीं कर सकते। और अगर दुनिया को छोड़ दोगे, केवल भगवान को खुश कर दोगे, तो दुनिया खुद ही तुमसे खुश हो जाएगी। भगवान को तुम कभी भुला नहीं सकते और संसार को कभी पा नहीं सकते। धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मान् सेवस्व साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णा। संत महात्माओं की सेवा करो, लोक धर्म को त्यागो, परम धर्म को अपनाओ। गिनती में जैसे ही शुरू हो 51, 52, उसी समय समझ लो अब वन जाने का समय आ गया। अब वन ये नहीं तुम जंगल में चले जाओ। वन का मतलब है अपने जीवन को ही वन बना लो। पेड़ स्वयं सूर्य की तपती हुई गर्मी को सहता है और उसके नीचे आने वाले व्यक्ति को सदैव छाया देता है। तो तुम्हें अपना जीवन भी क्या बना लेना चाहिए? वन बना लेना चाहिए। व्यक्ति की आयु ही कितनी? कलयुग में व्यक्ति की आयु 100 वर्ष बताई गई है। अब 100 में से ये मानकर चलो 50 वर्ष तो तुम्हारी नींद में गायब हो जाते हैं। बचे कितने? 50 वर्ष बच गए। 50 में से भी लगभग 15 वर्ष पढ़ाई लिखाई में बीत जाते हैं। अब कितने बचे? अब उसमें से भी जो विवाह, घर, परिवार में 15 वर्ष और बीत गए। 15 पहले और 15 कितने? 30। अब बचे केवल 20 वर्ष। उन 20 वर्षों में भी फिर पुत्र है, उसकी पढ़ाई करानी है। 15 वर्ष उस पे बचे कितने? 5 वर्ष। और 5 वर्ष में क्या करोगे? अब तो सरकार ने भी व्यक्ति की आयु 60 वर्ष बता दी है। इसीलिए व्यक्ति की आयु, और उस आयु में भी सोचे कि अब भजन करेंगे तब तो छूट जाओगे। बुरा नहीं मानना आप लोग, क्योंकि भगवान को सदैव ताजा फूल ही अच्छा लगता है। अब आयु हो गई 80 साल की, फिर कभी इधर गिरे कभी उधर, फिर भगवान का नाम ले, क्या नाम लोगे फिर? अरे लोग कहते हैं जब बुढ़ापा आएगा तब भगवान का भजन करेंगे। बुढ़ापा भी क्या भगवान के भजन करने के योग्य है क्या? बुढ़ापा तो केवल चिंतन करने का है। कोई आदत अगर अपने में डालना चाहते हो तो पहले से ही डालो, बाद में तो कोई आदत नहीं पड़ेगी। आदत डालनी है तो पहले से डालो। अब वृद्ध हो
पर्वतोत्तार कफा संरुद्ध नाड़िके कास श्वास कृतायास कंठे घुरघुरायते। तब भगवान का भजन करो, गले से आवाज बाहर आती नहीं, कब से भरा रहता है गला। शरीर में इतनी शक्ति तो है नहीं कि बिना सहारे के उठ सके, तो भगवान का भजन क्या खाक करो। इसीलिए अगर भगवान का भजन करना है तो युवा अवस्था से ही होना चाहिए। और जितनी आदत पड़ेगी, हमने कई महात्माओं को देखा, कई देखा भी करते हैं, बचपन से ही लगे रहते, बुढ़ापे में उनकी जीभ अपनी आप चलती। जहां हम लोग पढ़ा करते थे वृंदावन में, क्योंकि हमारी शिक्षा भी वहीं से हुई, वहां एक महात्मा जी आते थे गुरु जी के यहाँ। वो बात करे किसी से तो उनकी जीभ रुके भी तो चलती रहती थी। एक दिन हमने पूछा, भाई आप की जीभ हिलती क्यों रहती है? बस लगे रहते थे राम 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 लगे रहते थे। जीभ को अगर चुप रहना है, कई बार पकड़ लेते थे तब रुकती थी। आदत डालनी है तो इतनी डालो कि मुंह से राम के अलावा कुछ ना निकले। और वो किसी से बात भी करे तो बात करते करते राम खुद ही मुख से निकल जाए। आदत डालनी है तो इतनी डालो, सो रहे हो सपने में भी मुख से राम निकल रहा है, वो तो भक्ति है। इसीलिए युवा अवस्था ही से ही शरीर में आदत होनी चाहिए। और भगवान से प्रेम तभी होगा जब भगवान की कथाओं को सुनोगे। आज गोकर्ण महाराज ने कहा, पिताजी जंगल जाओ और दसम स्कंद का पाठ करो श्रीमद् भागवत महापुराण के, और अपनी मुक्ति को प्राप्त हो जाओ। सेवस्व साधु पुरुषान जहि काम तृष्णा, सेवा करो संत पुरुषों की, उनकी चरणों की धूल को सिर पर लगा लो, जीवन सफल हो जाएगा।